राधा स्वामी प्यारे दोस्तों, हमारी कहानी है जो मालिक करता है वह अच्छा करता है। हम अपने स्वार्थ के कारण न जाने क्या क्या मांग कर बैठते हैं, लेकिन वह परमात्मा वह राधा स्वामी दयाल जानता है कि हमारे लिए क्या अच्छा है। आरंभ में हमें लग सकता है कि चीजें हमारे हिसाब से नहीं हैं, हमारे लिए अच्छी नहीं है, लेकिन वह भविष्य में हमारे लिए हमेशा सुख देने वाला होता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी, जिसका शीर्षक है मालिक जो करता है अच्छा करता है। एक बार एक राजा चाकू से कोई चीज छील रहा था। राजा की नजर दूसरी तरफ थी। चाकू के फिसलने से राजा की एक अंगुली कट गई। जब वजीर मिला तो राजा ने वजीर को कहा कि मेरी अंगुली कट गई है। वजीर बहुत चतुर, समझदार व धार्मिक विचारों का था। उसने राजा को कहा, हुजूर ठीक ही हुआ है। मालिक जो करता है ठीक ही करता है। राजा यह सुनकर बहुत नाराज हुआ और मन ही मन वजीर को पाठ पढ़ाने की सोचने लगा। राजा ने उसे सिर्फ इतना ही कहा, मेरी तो अंगुली कट गई है और तुम कहते हो कि ठीक हुआ है। वजीर ने फिर कहा, हुजूर, मालिक कभी कोई गलत काम नहीं करता। समय बीतता गया। एक दिन राजा वजीर के साथ शिकार करने गया। दोनों बड़ी दूर निकल गए और घूमते दो थक गए। प्यास से व्याकुल एक कुएं पर पहुंचे। वजीर ने कुएं से पानी निकालकर राजा को पिलाया तथा फिर स्वयं पीने के लिए पानी निकालने लगा। राजा को अंगुली कटने वाली बात याद आ गई। वजीर से उस बात का बदला लेने के लिए राजा ने वजीर को कुएं में धक्का दे दिया। कुआं गहरा था और कुएं में पानी भी थोड़ा था। वजीर स्वयं नहीं निकल सकता था, जंगल में और कोई निकालने वाला भी नहीं था। राजा ने वजीर से कहा, मैंने तुम्हें कुएं में डाल दिया है। वजीर ने कहा, अच्छा ही किया है। राजा फिर बोला, अब मैं तुमको निकालूंगा भी नहीं। वजीर ने कहा, यह भी अच्छा ही होगा। राजा ने कहा, कोई और निकालने वाला भी यहाँ नहीं है। वजीर ने फिर कहा, जो कुछ हुआ मालिक की मौज और आज्ञानुसार हुआ है, ठीक हुआ है। राजा वजीर को वहीं कुएं में छोड़कर चला गया। कुछ ही समय पश्चात बंजारों का काफिला वहां से गुजरा। उन्होंने वहां पड़ाव डाला और कुएं से पानी लेने गए। कुएं में आदमी की आवाज सुनकर बंजारे एक बार तो चौंके, परंतु उन्होंने पूछताछ की, तुम कौन हो? कुएं में कैसे गिरे? वजीर ने उनके सरदार को सारी कहानी कह सुनाई। उन्होंने उसको कुएं से निकाल लिया, भोजन खिलाया और फिर वजीर ने वापस घर की राह ली। दूसरी ओर राजा जंगल के बीच रास्ता भटक गया। घूमते दो शाम हो गई, कहीं रास्ता नहीं मिला। अचानक राजा को डाकुओं ने घेर लिया। राजा अकेला था, कोई पेश न चली। डाकू उसको पकड़कर एक पहाड़ी पर देवी के मंदिर में ले गए, क्योंकि उन्होंने देवी को एक मनुष्य की बलि देने का वायदा कर रखा था। अगले दिन सुबह 4 बजे राजा को बलि के लिए पुजारी के सामने ले जाया गया। पुजारी हाथ में कटार लिए बलि के लिए राजा का शीश उतारने के लिए आगे बढ़ा। उसने अब सोचा कि इसको अच्छी तरह से देख लेता हूं कि इसके सारे अंग पूरे भी हैं या नहीं। पुजारी ने राजा को अच्छी तरह से देखा। राजा ने मन ही मन सोचा कि अगर वजीर साथ होता तो आज इस प्रकार से बेवक्त मौत न मरना पड़ता। हम दोनों मिलकर मुकाबला करते और डाकुओं से बच निकलते। तभी पुजारी ने राजा के हाथ देखे तो उसकी एक अंगुली नहीं थी। यह देखकर पुजारी ने हाथ से कटार नीचे डाल दी। वह बोला, देवी माँ इस बलि को स्वीकार नहीं करेगी, क्योंकि यह तो अंगहीन है। किसी भी देवी देवता को अंगहीन की बलि चढ़ाने से कोई फायदा नहीं होता। राजा को स्वतंत्र कर दिया गया। अब राजा को वजीर की बात याद आई कि मालिक जो करता है वह ठीक करता है।
अगर यह उंगली कटी नहीं होती तो आज मेरी मृत्यु निश्चित थी। फिर वह वजीर को कुएं में डालने की घटना को याद करके पछताने लगा कि मैंने बड़ी गलती की है। अब तक तो वह मर चुका होगा। वह बड़े दुख और पश्चाताप से महल लौट आया। वहां जब राजा ने वजीर को देखा तो खुशी से वजीर को बाहों में भर लिया और रोने लगा। फिर राजा ने वजीर को सारी कहानी सुनाई। वजीर ने राजा से फिर कहा, मालिक जो करता है ठीक करता है। हम स्वार्थी हैं, उनकी मौज को क्या समझें। राजा ने कहा, वजीर, मैंने तुम्हारे साथ जुल्म किया है। वजीर बोला, नहीं, अच्छा किया है। राजा कहने लगा, तुम वास्तव में महान हो। इतना कुछ होने पर भी तुम उसे अच्छा ही कह रहे हो। वजीर बोला, महाराज, अभी भी नहीं समझे। अगर आप मुझे कुएं में नहीं डालते तो डाकू हम दोनों को पकड़ कर ले जाते। चूंकि आपके तो अंग पूर्ण नहीं थे, आप तो बच जाते, लेकिन वे आपके स्थान पर मेरी बलि चढ़ा देते। राजा ने कहा, वजीर तुम बिल्कुल ठीक कहते हो कि मालिक जो करता है अच्छा करता है। परमात्मा की मौज जीव के लिए सदा कल्याणकारी होती है। लेकिन कई बार हम तुच्छ बुद्धि वाले कह देते हैं कि मालिक ने मेरे साथ यह अच्छा नहीं किया। हम यह नहीं सोचते कि इसमें मालिक की कोई मौज है जो आगे चलकर हमारे लिए अच्छी सिद्ध होगी। कौन जाने गुण तेरे, कौन जाने गुण तेरे, कौन जाने गुण तेरे। ऊंच अपार बेअंत स्वामी, ऊंच अपार बेअंत स्वामी।